गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अमरेंद्र कुमार, साइंस टीचर, हलवासिया विद्यालय। आप लोगों को बेटा मैंने पिछले जो प्रीवियस डे ने आपको फ्री फॉल को बताया था और ये कहा था इसलिए आपको मोशन के 3 फार्मूले हैं, उन तीनों फार्मूले के बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, कुछ चीजों को आप ध्यान रखिए। आपको अगर दिया हुआ गिवन, देखिए न्यूमेरिकल बनाते समय हम मेन 3 पॉइंट्स को ध्यान रखते हैं। फर्स्ट, गिवन क्या है, जो गिवन है उसको लेते हैं। सेकंड, वो क्या कह रहा है उसको लेते हैं। और थर्ड, तब हम कैसे करेंगे वो चीज आता है। अगर हम पहले स्टेप पर आ जाते हैं, पहला स्टेप हमारा क्या है, गिवन, तो इन चीजों को हम ध्यान में रखते हैं। अब इसके लिए कुछ बेसिक चीजों को जान लीजिए। बेसिक चीजें क्या है, अगर आपको दे रखा हो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, जैसे हमने जो मोशन इक्वेशन थे उस पर न्यूमेरिकल को बताया था, तो क्या कहा था कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट दिया हुआ है, यानी u आपका 0 है। ठीक उसी तरह से अगर आपको हाइट पर से रिलीज करते हो, कोई वेलोसिटी उसके ऊपर नहीं देते, तो u हमारा 0 होता है। ठीक अपोजिट, जैसे हमने ये कहा था कि अगर आप मूव कर रहे हो, ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई करने पर जब आप स्टॉप होगा, ब्रेक अप्लाई करोगे और बॉडी क्या होगा, स्टॉप होगा, तो v हमारा 0 है। v क्या हो जाएगा, 0। अब इस चीजों को यहां देखिए, व्हेन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अगर ऊपर की ओर आप थ्रो करते हो तो जो मैक्सिमम हाइट होगा, उस मैक्सिमम हाइट पर v की वैल्यू 0। आपके पास जो एक्सिलरेशन है, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को भी आप इस पर ध्यान रखेंगे कि जब आप ऊपर से नीचे की ओर ड्रॉप करते हो तो क्या होता है, जो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दैट इज वेलोसिटी उसकी चेंज होती रहती है। और एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, और इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव आपको आ जाएगी। ठीक इसके अपोजिट, जब आप थ्रो करते हो, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हो, तो उस कंडीशन में आपको जो वेलोसिटी है दैट इज डिक्रीजेज, दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड द एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज नेगेटिव, बिकॉज रिटार्डेशन, वेलोसिटी डिक्रीजेज एट यूनिफॉर्म रेट, और यहाँ पर जो हमारा g की वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा। केवल इतना अगर हमें ध्यान रखता है तो हम काफी कुछ सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, आप अपनी बुक्स के अंदर जो क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं, आप उसको देख लीजिए। जैसे मेरा पहले दिमाग में आया था कि मैं आपको जो सॉल्व क्वेश्चन है उसको बताऊं, लेकिन सॉल्व क्वेश्चन को आप इससे बना सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये 13, 14, 15, 17 और 18, ये 5 क्वेश्चन हैं जो आपको इस पर बेस्ड है। तो सबसे पहले देखिए 13, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट to which it rises, second, the total time it takes to return to the surface of the earth. अब आप देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट्स है, इसको आप क्या करेंगे, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड आपने थ्रो किया, और यहाँ आपकी वेलोसिटी क्या दे रखा है, u =
49 मीटर पर सेकेंड। ये हमने दे रखा है क्या चीज, u की वैल्यू 49 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए जब थ्रो करेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर v हमारा क्या हो जाएगा, 0। और जब हम अबव ऊपर की ओर जाते हैं तो एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, ये रिड्यूस होता है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी हमारी डिक्रीज होती है। तो ये हमारा g क्या हो जाएगा, -9.8 मीटर पर सेकेंड। देखिए सबसे पहला काम हमने क्या किया, आपको जो गिवन है उसको दिया। गिवन क्या था कि थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, हमने थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड कर दिया। वेलोसिटी कितनी थी, 49 मीटर पर सेकेंड, 49 मीटर पर सेकेंड ले लिया। और जो मैक्सिमम हाइट है वहां पर v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और g की वैल्यू है -9.8 मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गया गिवन। सेकेंड चीजें हमसे मांग क्या रहा है, क्या चीज कैलकुलेट करने के लिए, इसमें 2 पॉइंट्स पूछ रहा है आपसे। द मैक्सिमम हाइट, यानी यहां से ये जो पॉइंट्स है A अगर हम सपोज कर लें और ये B है, तो इसका जो हाइट है वो हाइट हमसे पूछ रहा है। दूसरा क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आपको से द टोटल टाइम इट टेक्स रिटर्न टू द सरफेस, यानी यहां से ऊपर गया फिर लौट के आया। और ये ध्यान रखिएगा जितना टाइम A से B तक जाने में लगता है, सेम टाइम B से A तक आने में लगता है। तो ये हमारा टाइम को पूछ रहा है। अब देखिए हम पहले तो क्या करें, H निकालना है। तो V, G, U और H, इससे हमारा कौन सा फार्मूला बनेगा, तो फार्मूला बनता है H इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला बनता है। देखिए V भी आ गया, U भी आ गया, सॉरी ये आपको एक फार्मूला ये है H इक्वल टू, दूसरा फार्मूला क्या है, इससे रिलेटेड 2GH इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। यहां देखिए आपके पास क्या है, V भी है, U भी है, G भी है, आपको H निकालना है, यानी आप इस फार्मूले को यूज करेंगे। क्लियर? तो देखिए इसमें आपको क्या दिया हुआ है, 2 इंटू -9.8 इंटू H इक्वल टू B कितना है, 0 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर। ठीक है, अब देख लीजिए ये आपका हो जाएगा -19.6H इक्वल टू माइनस, और ये आपका 49 इंटू 49, इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। अब देखिए माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, H इक्वल टू 49 इंटू 49 अपॉन में 19.6। अब इस पॉइंट को अगर आप हटाना चाहेंगे वो भी कर सकते हैं, ये इंटू 10 कर दीजिए, ये आपका पॉइंट सट गया। पॉइंट सट गया तो फिर क्या कीजिए आप, इसको 49 है, 49 4 जा, ये हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज 196। 4 जा आपको, ये आपको कैंसिल हो गया। फिर आप क्या करेंगे, यहां से ये हो गया 5, ये हो गया 2, ये आ गया आपको कितना 5 और ये 2 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 245 अपॉन में 2, यानी ये आता है 122.5 मीटर। देखिए हाइट हमारा कैलकुलेट हो गया, यानी इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने फार्मूले को यूज किया। सेकेंड पार्ट हमारा क्या कर रहा है, टाइम। देखिए टाइम के लिए और भी आसान, V है, G है, T है और U है।
तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी, ये क्या हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस जी टी। अब देखिए v तो हमारा 0 है और u कितना दे रखा है 49 और प्लस में ये हो गया -9.8 और इंटू में t, ये आ जाएगा। अब क्या करें, माइनस वाले टर्म को साइड में ले आए, क्या हो जाएगा 9.8 t इक्वल टू 49, तो t इक्वल टू 49 अपॉन में 9.8। अब इसको देखिए पॉइंट को हटाइएगा, यहाँ 0, 98 5 जा, ये क्या हो जाएगा 5 सेकेंड, ये हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। और इस तरह से हम दोनों पार्ट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए हमने क्या सब किया, उसको चीजों को देखिए। पहली बात हमने क्या ध्यान किया, उसमें गिवन क्या है, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, स्पीड यू हमारा जो स्टार्टिंग का है 49 मीटर पर सेकेंड और मैक्सिमम हाइट पर v क्या हो गया 0। जब यह हम ऊपर की ओर थ्रो कर रहे हैं तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन डिक्रीज कैसे होती है, यूनिफॉर्मली डिक्रीज होती है। तो g इक्वल टू -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा गिवन है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, एक तो पूछ रहा है हाइट, एक तो पूछ रहा है हाइट और दूसरा पूछ रहा है टाइम। लेकिन टाइम में हमें क्या कह रहा है कि जो अर्थ सरफेस पर आएंगे वहां तक टाइम कितना होगा, तो ये टोटल टाइम हमारा क्या आ जाएगा, टोटल टाइम दैट इज इक्वल टू 2 × 5 दैट इज 10 सेकेंड, ये 10 सेकेंड। तो आप इसको पहले हमने फार्मूला में देखा, कौन कौन से फार्मूले हैं हमारे पास, 3 फार्मूले हैं। तो यहाँ पर h निकालने के लिए 2 फार्मूले हम यूज करते हैं, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और दूसरा है 2gh v स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये जो आप h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर करेंगे, इसके लिए हमारे पास टाइम चाहिए, h भी चाहिए, टाइम भी चाहिए। लेकिन हमारे पास क्या है, केवल u दिया हुआ है और g दिया हुआ है, इस फार्मूले को हम यूज नहीं करेंगे। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, 2gh इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यहाँ पर आपको g भी है, v भी है, u भी है, तो h को आसानी से फाइंड आउट कर सकते। क्लियर। देखिए नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है उसको देखिए। सेकंड क्वेश्चन में हमारा जो सेकंड न्यूमेरिकल है इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कह रहा है कि स्टोन इज रिलीज फ्रॉम टॉप। देखिए पहले में हमने क्या किया, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, दूसरे में कह रहे हैं कि रिलीज, अगर टॉप से रिलीज करते हैं, जैसे यहाँ पर है और यहाँ से आपने रिलीज किया, देखिए तो रिलीज करेंगे तो u हमारा क्या हो जाएगा 0, u हो जाएगा 0 और v जो होगा वो मैक्सिमम है, जस्ट अबव द अर्थ सरफेस v की वैल्यू दैट इज मैक्सिमम। तो ये आप क्वेश्चन में दे रहा है कि आपको स्टोन इज रिलीज टॉप ऑफ द हाइट 19.6 मीटर, h दिए हुए हैं, कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द। देखिए जब आप ड्रॉप करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और क्या दे रखा है आपको, h दे रखा है 19.6 मीटर। ये हमारे पास गिवन है। अब गिवन होने से हम क्या करेंगे इसको, अब इन चारों से v हमें फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, v को फाइंड करना है। देखिए आप कैसे करेंगे, इसके लिए हमारे पास 3 फार्मूले हैं और उसी तीनों फार्मूले को यूज करना है। u है, g है, h और v है। अब इससे कौन सा फार्मूला हमारा बन रहा है, तो इससे हमें सबसे जो सिंपल हमारा बनेगा वो है 2, अब एक तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी है, उससे भी आप देखेंगे, लेकिन वहां पर t हमारे पास नहीं है और v हमारा उसमें आता ही नहीं है,
तो हम क्या लेंगे 2gh इक्वल टू b² माइनस u। अब यहां देखिए जो हमारा 2 है g 9.8 इंटू 19.6 इक्वल टू b² माइनस 0। अब इसमें देखिए क्या निकालना है, b² निकालना है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 19.6 इंटू में 19.6। अब क्या करोगे स्क्वायर रूट निकालोगे, स्क्वायर रूट में हम क्या करते हैं फ्रैक्शन करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 19.6 है और इंटू में 19.6 है, इन दोनों में से क्या लेंगे एक को लेंगे। स्क्वायर रूट का मतलब क्या हो जाता है, इन दोनों में से हम एक को लेंगे। तो हमारा b की वैल्यू कितना आ गया, दैट इज 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो आप इस तरह से आसानी से इस न्यूमेरिकल्स को कैलकुलेट कर सकते हो, निकाल सकते हो। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, टेकिंग g 10 मीटर पर सेकेंड एंड फाइंड द मैक्सिमम हाइट रिलीज। अब देखिए यहां पर इसमें कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको भी देख लें। पहले में हमने थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, दूसरे में क्या किया ऊपर से रिलीज किया है, थर्ड में भी हम थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अब इसको आप क्या करो थ्रो करो, वर्टिकली अपवर्ड हम थ्रो करते हैं। जब ये वर्टिकली करेंगे तो यहाँ पर u हमारा गिवन है, इसके अंदर गिवन कितना दे रखा है आपको 40 मीटर पर सेकेंड, तो u हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर गिवन है तो g हमारा क्या हो जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों होगा कि वेलोसिटी डिक्रीज होगी और v की वैल्यू मैक्सिमम हाइट पर 0। अब ये हाइट ये h हो जाएगा। आपसे ये पूछा है कि कैलकुलेट द स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड फाइंड द मैक्सिमम हाइट एंड व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए स्टोन। अब यहां से देखिए जब आपने थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड तो u आपका क्या आ जाएगा, जिससे आपने फेंका था v क्या आ जाएगा, मैक्सिमम हाइट है तो v इक्वल टू 0 आएगा। और जब ऊपर की ओर थ्रो करते हैं तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगी कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और h आपका क्या है, हाइट आपका h आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए देखिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। आप देख लीजिए जिसमें कौन सा होता है जो आपने पीछे यूज किया था 2gh इक्वल टू b² माइनस में u²। आपको 2 है इंटू में -10 इंटू h आपको फाइंड करना है, b² है ये 0 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इसको क्या लिखेंगे -20h इक्वल टू -1600 माइनस और माइनस प्लस, ये आपको फिर h इक्वल टू 1600 अपॉन में 20, ये आपका आ जाता है 80 मीटर। 80 मीटर को हमारा हाइट फाइंड आउट हो जाता है। अब ये देखिए जब यहां से थ्रो किया और ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे आया, नीचे आएगा तो इसी पोजीशन में आ जाता है, आपकी हेड में ही आ जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा 0। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है वो सेम हो गए। इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स अगर सेम हो जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 और डिस्टेंस क्या हो गया 80 मीटर। यहां से A है, अगर इसको हम सपोज कर लेंगे A और B पॉइंट, A से B तक 80 और B से A तक क्या हो गया 80, यानी टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज द 0। क्यों होगा 0? तो 0 इसलिए होंगे कि इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पोजीशन इज सेम, दैन द डिस्प्लेसमेंट इज 0। और जब टोटल डिस्टेंस हम पूछते हैं s इक्वल टू 80 और प्लस में 80 यानी 160 मीटर। क्लियर?
अब इन दोनों के बाद हम ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं जिसमें ऊपर से भी ड्रॉप कर रहे हैं और नीचे से भी थ्रो कर रहे हैं। तो इसमें हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी पर बेस्ड है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक को खोलिएगा। एनसीईआरटी में ये 17 क्वेश्चन है। जब आप टावर आपको दे रखा है, ये देखो ये है टावर, और ये टावर हमारा कितना दे रखा है, 100 मीटर का टावर आपका है, ये 100 मीटर का है। टोटल जो एच है वो 100 मीटर है। अब इसको क्या कह रहा है कि स्टोन इज allowed to fall from the top of a tower and at the same time another projected vertically upward with a ground with a velocity of 25 meter per second. Calculate when and where the two stone will meet. मतलब एक तो आपको यहां से आपने फ्रीली फॉल की और दूसरा यहां से आपने इसको पोजीशन में अपवर्ड वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया और ये दोनों यहीं पर टकराए इस पोजीशन पर भी। अब ये जो आपका हो गया ये तो u हो गया, इसके लिए u हो जाएगा 0 और यहाँ पर u कितना हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए v दोनों का v आपका जो v होगा वो आपस में ये टकरा गए, इसके लिए v अलग आएंगे और इसके लिए v आपको अलग आएगा। अब टाइम क्या है, दोनों जहां पर टकराते हैं जितना टाइम इसको लगा सेम टाइम इसको भी लगा और इसके लिए आपको जो g की वैल्यू है वो आपको पॉजिटिव होता है और यहाँ पर g भी ये भी आपको नेगेटिव होते हैं। इसमें g क्या हो जाएगा -g हो जाएंगे और इधर ये क्या हो जाएगा ये प्लस का g आ जाएगा। अब इससे हमें पहले हम देखते हैं कि क्या इसमें दिया है। सपोज कर ले कि ये हाइट आपका x है, यहां से वर्टिकली अपवर्ड हमने क्या ले लिया x, तो ये आपका क्या हो जाएगा दैट इज एट 100 माइनस x, क्या हो जाएगा 100 माइनस x। ये आपने हाइट क्या किया x, तो ये आपको कितना हो जाएगा 100 माइनस x। अब देखिए ये दो पार्ट में है, ये पॉइंट A है, दूसरा B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, जहां पर मिला है वो आपको C पॉइंट्स हैं। तो इनके लिए हम दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में U है 0, U, T, G और H। इससे हम फार्मूला बनाएंगे। हमारे पास H = UT + ½ GT² है, तो यहाँ क्या देंगे फार्मूला कौन सा यूज करेंगे H = UT + ½ GT²। ये हम फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ देखिए क्या बनेगा आपको, ये बनेगा 100 माइनस x, 100 माइनस x इक्वल टू में UT, U कितना है 0 और इंटू में T प्लस में ½ 1/2 हो गया। G की वैल्यू कितना लेते हैं 10 लेते हैं, G की वैल्यू को क्या लेते हैं 10 लेते हैं। ये हमारा 10 है, ये हमारा -10 है, तो ये हम क्या लेंगे 10 इंटू में T², इंटू में T²। तो ये क्या आ जाएगा 100 माइनस x इक्वल टू 2 से आप कैंसिल करेंगे 5 T² और इसको क्या लिखिएगा आप इसको साइड ले आइए, तो x = 100 माइनस 5 T²। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब इसको दूसरे इसमें देखिए, दूसरा जो इक्वेशन हमारा बनेगा इसके लिए x तो है ये इक्वल u है, u आपको दे रखा है 25 और इंटू में t 25t और प्लस में ½ GT²। देखिए g कितना है इसका -10 और इंटू में T²।
तो ये आपको क्या हो जाएगा 5, यानी x इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब यहां देखिए ये x इक्वल टू ये भी है, x इक्वल टू ये भी है, तो दोनों इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो इक्वल करेंगे तो हम इस तरह से कर सकते हैं 25t माइनस 5t स्क्वायर इक्वल टू 100 और माइनस 5t स्क्वायर। दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, इक्वल कर दिया। तो देखिए 5t स्क्वायर से 5t स्क्वायर क्या होगी, कैंसिल। 25t है तो ये आपका क्या आ जाएगा 100, t इक्वल टू क्या आ जाएंगे 100/25, यानी t आ गया आपका 4 सेकेंड। यानी 4 सेकेंड के बाद ये हमारा स्ट्राइक होता है। तो t की वैल्यू निकल गया। अब हमको निकालना है हाइट। देखिए पहले इक्वेशन में जैसे आपने इस फॉर्मूले में भी आप डालोगे या इसी में भी आप डाल के x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपको, x इक्वल टू 100 माइनस 5t स्क्वायर। अब ये हो गया 100 माइनस 5 इंटू 4 इंटू 4 80 आ जाएगा, यानी 100 माइनस 80। ये x हमारा कितना निकल जाएगा 20 मीटर। x निकल गया 20 मीटर, तो 100 माइनस x हो जाएगा ये 80 मीटर। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस पॉइंट पर, तो कहेंगे टाइम कितना लगा, वेयर एंड व्हेन। वेयर 20 मीटर अबव, जो अर्थ सरफेस से 20 मीटर अबव पर ये दोनों एक पॉइंट पर मिलेंगे, और जो आपको टाइम लगेगा वो होगा 4 सेकेंड। इस तरह से हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। यानी पहले हमने आपको क्या बताया कि आप क्या करेंगे, ऊपर से थ्रो कर दिया, ऊपर से गिराया। दूसरे में वर्टिकली अपवर्ड आपने थ्रो किए। यहाँ जो क्वेश्चन आया इसमें हम ऊपर से भी गिरा रहे हैं, नीचे से भी गिर रहे हैं, और कहां पर और किस पॉइंट पर वो मिलेगा इस चीज को हम फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा बता देता हूं, इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहला हम देखेंगे गिवन में क्या दिया हुआ है, एक मीनार है। ये आपको कितना दे रखा है, टावर 100 मीटर का, h इसका 100 मीटर। ऊपर से हम बॉल को छोड़ते हैं, एक बॉल को ऊपर से छोड़ते हैं। जब छोड़ेंगे तो यू क्या हो जाएगा उसका 0, और दूसरे बॉल को नीचे से हम वर्टिकली ऊपर थ्रो करते हैं। तो नीचे से आपने थ्रो किया, इसके लिए यू क्या हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। अब ये टाइम, दोनों के लिए टाइम तो सेम लगता है जब वो दोनों स्ट्राइक होंगे। तो ये t है, इसके लिए भी क्या होगा, वो t आ जाएगा। लेकिन g जब हम वर्टिकली अपवर्ड करते हैं तो g इक्वल टू -10 आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ऊपर से गिराओगे तो g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाइट को देखिए, कंसीडर कर लिया। जो चीज हमको फाइंड आउट करना है तो आप क्या करते हैं, उसको हम कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर हमने क्या किया, x। तो जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये हमारा x है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, टोटल तो हमारा 100 मीटर है, ये आपका x आ गया, ये हो जाएगा 100 माइनस x। अब यहाँ पर हम इसी से 2 इक्वेशन बनाते हैं, 2 इक्वेशन बनाते हैं, और यहाँ फार्मूला कौन सा यूज करते हैं, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्यों करेंगे, ये हमारे पास जो गिवन है वो चीजें x से दिया हुआ है, इसको निकालेंगे। 100 माइनस एक्स इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करके हमें क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 100 माइनस 5t स्क्वायर। नीचे करेंगे तो x इक्वल टू 25t प्लस में 1/2 माइनस 10, और ये भी x इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर। दोनों में हमारा क्या है, x है। तो इस x को फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन को इक्वल करेंगे। जब इक्वल करेंगे तो हमारा टाइम कितना आ जाएगा, 4 सेकेंड। अब x की वैल्यू, टाइम तो हमारा आ गया, t की वैल्यू निकल गया,
कि कहाँ कब स्ट्राइक होगा, तो 4 सेकंड के बाद स्ट्राइक होगा, जब ऊपर से हमने रिलीज किया और नीचे से थ्रो किया। अब ये कहां पर मिलेगा, इसको फाइंड आउट करने के लिए एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो 100 माइनस 5t², ये कितना निकल गया 20 मीटर, यानी 20 मीटर अबव द ग्राउंड बोथ बॉल्स स्ट्राइक। क्लियर? इस तरह से आप इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। ओके।